तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम वापस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, रोज में खड़ा किया हमने। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, तो एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दें, देन देयर विल बी 1 रो लेस। तो रो कितनी कम हो जाएंगी, एक कम हो जाएगी। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, नंबर ऑफ रोज हमारी एक्स है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो में कितने बच्चे हैं, वाई। जैसे हमने ये क्लास का एग्जांपल लिया, इसमें मानो क्लास में एंटर होते ही यहाँ ब्लैक बोर्ड है और यहाँ 4 रोज हैं, तो 4 रोज में हर एक रो में 5 बच्चे बैठे हुए हैं। तो 5 बच्चे बैठे हैं तो 5 इंटू 4 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो अब ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कैसे लगाएंगे पता, कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, y, तो x इंटू वाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन लिख देते हैं ATQ। ATQ क्यों लिखते हैं, ATQ शॉर्ट फॉर्म है किसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में लिखा है कि अगर इसमें 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा होते हर रो में, तो यानी हम क्या लिख दें, हमने क्या माना था, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, तो रो मतलब x है कि y है, किसकी बात कर रहा है ये, कोई बताएगा। हर रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा हों तो कितने बच्चे हो जाएंगे एक रो में, पहले y थे अब कितने हो जाएंगे, y+3 हो जाएंगे, ठीक है। और रोज कितनी कम हो जाएंगी, अगर हर रो में बच्चे बढ़ा दें तो फिर नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगी कम हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो कम हो जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी भाई, ये हो रही है यहाँ पर एक रो कम हो गई। तो एक रो कम हो गई तो पहले रो कितनी थी, पहले रो थी x, और अब कितनी हो जाएंगी x-1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, और वैसे आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है कि x इंटू वाई है, तो ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और राइट साइड में भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब मल्टीप्लाई करो, तो y को पहले x से मल्टीप्लाई करो, फिर y को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आया xy और -y, और फिर अब 3 को x से मल्टीप्लाई करो और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा +3x और -3, ठीक है, और इज इक्वल टू XY। और यहाँ देखो XY से XY कट गया तो हमारे पास आ गया 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे लिखाएंगे, वो सेकेंड सेंटेंस पढ़ेंगे तो उससे सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो कहता है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, एक रो में 3 बच्चे कम हो, हर रो में y बच्चे थे तो हर रो में जो है 3 बच्चे कम कर दो, तो कितने हो जाएंगे y-3 हो जाएंगे। देयर वुड बी 2 रोज मोर, अगर एक रो में बच्चे कम करते जाएंगे तो नंबर ऑफ रोज तो बढ़ानी पड़ेंगी ना भाई, तो 2 रो कम हो जाएंगे, लिख देते हैं। हाँ जी बताओ, anyone, any one of you can tell me what is a cyclic quadrilateral, anyone? सर उसमें सर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते, नहीं भाई, और कोई, और कोई बताए। 180 होता है सर हाँ जी बेटा फिर से बताओ, एंगल का। क्वाड्रिलेटरल 180 सम ऑफ द, अपोजिट एंगल इज 180। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। तो भाई एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, इनका सम 180 डिग्री है। और दूसरा एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों भी इनका सम भी 180 डिग्री है। तो एंगल ए क्या लिखा हुआ है भाई बताओ, एंगल ए लिखा है 4y + 20, और एंगल सी कितना है, एंगल सी है -4x, ठीक है, और ये इज इक्वल टू 180। ये इससे फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -4x + 4y और 20 को इस तरफ लाएंगे, 180 - 20 हो जाएगा 160, और 4 कॉमन निकाल लो तो माइनस, और बल्कि हमने लिखा -x + y और 160/4, 160/4 कितना हो जाएगा भाई, 4 कॉमन निकालने के बाद तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 40 हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 40, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और b + d से दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, तो b कितना है, b तो है 3y - 5, ठीक है, और d कितना है, d है हमारा -7x + 5, ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो सर आपने ये कैसे लिख दिया b + d 180, भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं,
मतलब सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये आपको जो फिगर दिया हुआ है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है, क्योंकि इसमें जो सर्कल पे ही सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, और इसमें ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। ए प्लस सी इज 180 और बी प्लस डी इज 180। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई बताओ? ये आएगी -7x और +3y, पहले x लिखते हैं फिर y, और +5 -5 कैंसिल, और क्या बचा भाई? ये तो हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करूँ बताओ? या तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से कर दो। सर आप कैसे बता रहे हो कि 7 से? भाई देखो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में यहाँ -7 है, तो यहाँ भी -7 कैसे आएगा? जब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 7 का कोफिशिएंट इक्वल कर दो, या फिर जो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे तो y है, तो इसको इसलिए या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 7 से। तो चलो ऐसा करते हैं, अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। चलो, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो उसको हम लिख देते हैं सेकेंड इक्वेशन के नीचे। तो क्या हो जाएगा? -7x और 7y प्लस 7y और इज इक्वल टू 40 इंटू 7, 7 4 28, 280 डिग्री। ठीक है, ऐसा आ गया। तो अब इसको क्या करें कि -7 और -7 कट जाए, तो साइन चेंज करो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो -7x प्लस 7x कट गए और ये बचा -4y इज इक्वल टू 280 -180 -100। तो y की वैल्यू क्या आएगी? -100 अपॉन -4 विच इज 25। और ऐसे ही ये तो y आ गया। अब x कैसे निकालें? तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? -x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो -x और प्लस 25 इज इक्वल टू 40। तो जरा बताओ x कितना आएगा? x आ जाएगा -15 आ रहा है ये तो, ठीक है ना, x इज -15। तो x और y दोनों आ गए, तो अब हम a b c d निकाल लेते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं। तो बताओ एंगल ए कितना होने वाला है? 4y, y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू 25। तो हमारा a क्या है? a है हमारा 4y प्लस 20। 120। हाँ, तो 25 4 100, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। तो एंगल ए हमारा 120 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम एंगल बी पता लगा लेंगे, और एंगल सी। एंगल बी कितना आ रहा है भाई? 3y 70। माइनस, वेरी गुड, ये तो फटाफट बता दिया इन्होंने। y की वैल्यू है 25, तो 25 3 ज़ा 75, और 75 माइनस 5 इज हाउ मच? 75 माइनस 5 इज 70 डिग्री। सो दिस इज द अनदर वन बी। अब एंगल सी बताओ, तो एंगल बी को बॉक्स में लिख देते हैं। 60। हाँ, एंगल ए को भी बॉक्स में लिख देते हैं। वेरी गुड भाई, जल्दी जल्दी बता रहे हैं सब, मैं तो लेट हो गया करने में। तो सी क्या है? -4x, तो -4 और -4 को किससे मल्टीप्लाई करें? -15 से। 15 4 इज 60, तो 60 डिग्री हमारा एंगल सी हो जाएगा। तो इसको भी बॉक्स में लिख देते हैं। तो ऐसे आपको कभी भी क्वेश्चंस करने हो तो ऐसे बॉक्स में लिखने से क्या है, टीचर्स को फटाफट पता लग जाता है, हाँ ये आंसर है इसका, और पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए, एंगल डी क्या है? -7x। 110। 110। चलो देखते हैं, 5 और -7 इंटू माइनस ऑफ ए कितना, एक्स की वैल्यू क्या थी? -15। तो 15 7 का कौन बता रहा है भाई? हाउ मच इज 15 7 105। ठीक है, तो +105 और +5 इज हाउ मच? 110 डिग्री। तो एंगल डी हमारा 110 डिग्री। इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया। तो था ये क्वेश्चन नंबर 8। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? अब या तो हम 6 कर लें और 7 में से कोई एक कर रहे हैं, जल्दी से बताओ कौन सा क्वेश्चन करें, बोलो। ये 7 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, हमने फोर्थ तो कर लिया। इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में से कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है? कोई डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई करना सब बच्चे, है ना। और एक ग्राफ वाला क्वेश्चन ऐसा कराया हुआ है पहले, तो ये भी आप ट्राई करोगे। वैसे टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट बचा है, तो कुछ बातें कर लें। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, ये सारे ट्राई करोगे, जो नहीं आएंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
हम चैप्टर 4 की तैयारी कर रहे हैं। हम चैप्टर 4 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो 1 2 3 तो हो गए, फोर्थ की तैयारी करेंगे। पर बीच में आपको तैयारी करनी है टेस्ट की। टेस्ट की तैयारी कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये वर्क सबमिट करोगे, जो जो काम हो गया है। अगर चैप्टर 1 का हो गया है तो वो सबमिट करो, 2 हो गया वो सबमिट करो, 3 जब हो जाए वो सबमिट कर दो। तो जल्दी जल्दी सबमिट करो। तो ऐसा करते हैं, एक डेट लगा देते हैं, चैप्टर 1 की डेट बताओ कब तक सबमिट करोगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 जिनको अपना आपका ऐप है उसमें सबमिट करना है, नहीं तो आप क्या करोगे, पीडीएफ बना के पहले स्कैन करोगे अपना काम करके कॉपी में, फिर स्कैन करके पीडीएफ बना के आप मेल कर दोगे या ऐप में डाल दोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ मेल आईडी लिख रहा हूँ मैं अपना, आप सब अपना मेरा मेल आईडी लिख लोगे। और वैसे तो आपको ऐप में ही डालना है अपने, नहीं तो आप इसमें NARESHLAUNGANI और 1@gmail.com इस पे आप पोस्ट कर देना, ठीक है। तो जिसका हो गया, तो चैप्टर 1 की मैं डेट डिसाइड कर रहा हूँ। आज है थर्सडे, तो मंडे को नहीं, ट्यूसडे को टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 का टेस्ट ट्यूसडे को। तो चैप्टर 3 का टेस्ट कब देना है, चैप्टर 2 का कब देना है? तो मंडे तक चैप्टर 1 का सबमिशन हो जाना चाहिए, संडे तक कर दो और मंडे को टेस्ट दे दो, ठीक है। ये हो गया टेस्ट के बारे में डिस्कशन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दूंगा यहाँ पे आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जब हम इक्वेशन पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो लिख देंगे ना, ax² + bx + c, ये तो पॉलिनोमियल है। इसी के आगे अगर इजिकल टू जीरो लगा दो तो वो इक्वेशन